दोस्तों, बिहार में चुनाव चल रहा है और चुनाव में सब तो प्रक्रिया हो ही चुका है, मतलब प्रत्याशियों का चयन, नामांकन। अब चुनाव प्रचार चल रहा है। जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो किसी दल से हो या निर्दल हो, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब चुनाव प्रचार कैसे होता है, हम तो लगातार घूम घूम कर देख रहे हैं। प्रत्याशी सभी गांव जाते हैं, हर एक दरवाजे पर पहुंचते हैं, हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं। ये प्रक्रिया है और पूरे देश में इसी तरीके से चुनाव होता है। अब आपको दोस्तों हम गया जिले के टिकारी विधानसभा का कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर दर्दनाक है। ये तस्वीर लोकतंत्र की नहीं, लठतंत्र की है, जहां लाठी और ईंटों से बात होती है। आप वीडियो देखते जाइए। क्या स्थिति हुई जो वहां के मौजूदा विधायक हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से अनिल शर्मा। अब अनिल शर्मा ने क्या काम किया, नहीं किया, ये बाद का विषय है। कई विधायक हैं जो कुछ नहीं करते हैं, कई विधायक हैं जो बहुत कुछ करते हैं। लेकिन इस लोकतंत्र में जनता की ताकत क्या है? जनता की ताकत डंडे, ईंट नहीं है, बल्कि उनकी ताकत वो वोट की चोट होती है जिससे विधायक को बदला जा सकता है। लेकिन जो हमला किया गया है अनिल शर्मा पर, अनिल शर्मा को बेहद गंभीर चोटें आई हैं। ये जानलेवा हमला था। जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर आई हैं, विचलित करती हैं ये तस्वीरें। और स्पष्ट तौर से आप समझ लीजिए कि ये टिकारी में जो घटना घटा है कल, इससे कम से कम एक जाति विशेष पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। अब अनिल शर्मा के बारे में पहले आपको बताते हैं। डॉक्टर अरुण कुमार, जो जहानाबाद के पूर्व सांसद रहे हैं, जिनके पुत्र ऋतुराज सिंह जो है घोसी से जदयू टिकट सिंबल पर लड़ रहे हैं, अरुण कुमार के ये भाई हैं अनिल शर्मा, और बड़े नेता माने जाते हैं टिकारी में। और ऐसा नहीं है कि इनका हर जगह विरोध है। अब ये गांव जहां पे ये घटना घटी है, इसको दिगवारा इसका नाम बताया जा रहा है। और कई लोगों का कल से फोन आ चुका है, कुलदीप भाई इस पर खबर कीजिए, ये बड़ी घटना घटी है बिहार में और सच में ये बड़ी घटना है। हम के विधायक टिकारी के अनिल कुमार, जो मेरे छोटे भाई हैं, उन पर हमला, कातिलाना हमला हुआ, लेकिन ये कायराना हमला है और अराजकता का प्रतीक राजद का लोग ये हमला किया है तनाव पैदा करने के लिए। ये तनाव की खेती करते हैं, समाज को अव्यवस्थित करते हैं। इसलिए इनके इस चरित्र के लिए कानूनी प्रक्रिया से कार्रवाई होगी। लोगों को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। धैर्य ही सबसे बड़ी पूंजी है और एनडीए की सरकार में A to Z का जो फॉर्मूला है, इसके बीज में है, बीज मंत्र है एनडीए का। इसलिए हमारे लिए कोई न कोई जाति है, न धर्म है, न कोई नफरत। लेकिन ऐसे अराजक तत्वों से सरकार निपटेगी कानून के साथ। इसलिए अपने लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि संयम का पूर्ण परिचय। इसे अगर आप एनालाइज कीजिए तो तेजस्वी प्रसाद यादव पे अब हम आते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे वीडियो के अंत में, लेकिन पहले तेजस्वी के भाषणों को अगर आप सुनिए। मैं तेजस्वी यादव के हर एक भाषण को पूरा सुनता हूं कि वो बोल क्या रहे हैं। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव को पता है कि उनके पिता के समय, जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय जो एक तस्वीर बनी, एक जो छवि बनी राष्ट्रीय जनता दल की, उस छवि के कारण ही वो मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। जंगल राज का जो तमगा है वो राजद से अब तक नहीं हटा है। दोस्तों, मैंने भी करीब करीब 90 से 100 विधानसभा का यात्रा किया होगा। न सिर्फ यात्रा किया बल्कि वहां पर एक दिन गुजारा, वहां के लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया। लोग सामंती कहते हैं सवर्ण जाति को, लेकिन जो निचला तबका है हमारे समाज का, वो भी लालू यादव को पसंद नहीं करता। और उसके पीछे कारण वही है वो जंगल राज। आज एमओआई समीकरण पूरी तरीके से आरजेडी के साथ रहता है, बावजूद इसके वो सरकार नहीं बना पाते हैं, क्योंकि समीकरण के अनुसार वो 30 से 35% वोट, 1/3, लेकिन 2/3 तो उनके विरोध में होता है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव कहीं भी, किसी भी मंच से आप उनके भाषणों को सुनिए, वो सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं, वे दवाई सिंचाई की बात कर रहे हैं, वे नौकरी की बात कर रहे हैं, वे बिहार में कारखाने खोलने की बात कर रहे हैं, वे पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। वो कहीं भी समाजवाद, वो कहीं भी छुआछूत, वो कहीं भी दलित शोषित जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो जमाना अब चला गया। और वही एक ऐसा दाग है उनकी पार्टी के ऊपर जो जब तक लगा रहेगा, यादव और मुसलमान को छोड़कर कोई उनकी पार्टी से सटेगा नहीं। तेजस्वी की उम्मीद वो युवा पौड़ है, वो युवा पीढ़ी है जो 18 से 30 के बीच आती है, जिसे नौकरी लेना है, जो इंटर पास कर रहा है। तेजस्वी अपनी पार्टी के साथ अपना छवि बदलना चाह रहे हैं, लेकिन उनके जो ज़्यादा जोशीले समर्थक हैं वो इस पर बार बार पानी फेरते हैं। हम कई ऐसे गाने सुनते रहते हैं जहाँ कोई स्टार, जहाँ तेजस्वी भैया के आने पर ये कर देंगे,
वो कर देंगे, इस तरह के गीत बिहार में खूब वायरल हो रहे हैं। और यही वो छवि को पुनर्स्थापित करता है। इस छवि को कभी लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी के साथ जोड़ दिया था। अब कल जो ये घटना घटी टिकारी विधानसभा में और दिघवारा गांव में, जहां पे अनिल शर्मा के साथ इस तरीके का, मतलब इसे मैं बदतमीजी नहीं कहूँगा, इसे मैं कहूँगा एक तरीके से भारी हिंसक घटना घटी है, जो जिसके चलते आज वो विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं और फिर प्रत्याशी बनाए गए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। उनके लोगों से बातचीत हुई है, उन्हें गंभीर चोट आई है, बेहद गंभीर चोट आई है। और इसके बाद जिस समाज से का सबसे अधिक विरोध रहा है आरजेडी के खिलाफ, भूमिहार जाति, वो भूमिहार जाति में लगभग सभी लोग अब इस पर पोस्ट लिखना शुरू कर दिए हैं। सभी लोग, देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ छिपता नहीं है। आज से 10 साल 15 साल पहले टीवी का युग हुआ करता था। टीवी मीडिया जो चाहती थी जनता देखती थी। अब हर एक हाथ फोन है, कोई घटना छिप नहीं रहा है, वायरल हो जा रहा है कोई भी वीडियो। और इस तरह का वीडियो तो पक्के तौर पर वायरल हो रहा है। हम वीडियो दिखाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, हम इस बात पर सवाल उठाने आए हैं और आपसे चर्चा करने आए हैं पत्रकार होने के नाते, कि ये अगर अनिल शर्मा की जगह कोई यादव प्रत्याशी भी होता, कोई कुशवाहा प्रत्याशी भी होता, तो भी वो उतना ही गलत होता जितना अनिल शर्मा के साथ हुआ। ये गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में कम से कम इस तरीके से आप, भाई साहब, उनकी जान जा सकती थी। इस तरह का हमला उनके ऊपर हुआ है, एक तरीके से कहिए ये तो मतलब सामूहिक तौर से उनकी हत्या करने के प्रयास की जा रही थी। और ये कर कौन रहा था, कौन लड़ रहा है टिकारी से? अजय दांगी। और इस गांव में सिर्फ यादव ही नहीं थे, इस गांव में और भी कई जातियां हैं, आरजेडी के प्रत्याशी हैं। और देखिए, गुस्सा एक चीज है, आपको वोट नहीं करना है, मत कीजिए। मैंने क्या कहा कि लोकतंत्र में आप वोट की चोट से जब कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, जब आरजेडी को पिछले 20 सालों से सत्ता में नहीं आने दिए हैं, तो फिर एक विधायक को हराना कौन सा बड़ा बात है, कौन सा बड़ा मसला है। लेकिन वो विधायक आपके गांव अगर पहुंचता है वोट मांगने के लिए, आप उस पर इस तरह हमला कर देते हैं, ये कहां तक न्यायोचित है। और इस पर अब आचार संहिता चूंकि लगा हुआ है, तो इस पर अब क्या एक्शन होता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि भूमिहारों का जो एक थोड़ा सा सेंटीमेंट जग रहा था आरजेडी के प्रति, उस पर कल पूर्ण विराम लग गया। मेरे मित्र सूची में मेरा अपना जो पेज है, उस पर कई भूमिहार लोग मुझे फॉलो करते हैं, मित्र हैं, मेरा उनसे अच्छा संबंध है। जो आरजेडी के पक्ष में थोड़ा लिखना भी शुरू किए थे, सब पलट गए हैं कल के बाद से। क्योंकि ये जो हमला हुआ है, ये अनिल शर्मा से ज़्यादा भूमिहारों पर हमला हुआ है। और उनका, मैंने क्या कहा कि आप सोशल मीडिया खोलिए, खंगालिए, तो आपको इसका था लग जाएगा। अब देखिए, ये हो सकता है कि पूरे चुनाव का रुख बदल कर रख दे। ये एक हमला, एक गलती होती है और पूरे चुनाव का रुख बदल जाता है। कहीं ये घटना वही घटना ना बन जाए। तो दोस्तों, आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।